कुटनी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए मुकेश सहनी के उम्मीदवार को अब ब्राह्मण भूमिहार फ्रंट के जो नेता हैं वो अपना समर्थन देंगे और इनका दावा है कि इनके समर्थन से मुकेश सहनी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि मुकेश सहनी ने भूमिहार जाति से आने वाले उम्मीदवार को मैदान में उतारा है और अब इनके समर्थन में भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट के नेता जुट गए हैं। हालांकि जब यह समर्थन का ऐलान कर रहे थे उस वक्त भले ही मुकेश सहनी के उम्मीदवार यानी वीआईपी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो उस बैठक में नहीं पहुंचे थे, लेकिन फिर भी फ्रंट के नेताओं ने अपने समर्थन का ऐलान कर दिया। जो कुटनी विधानसभा सीट है, उपचुनाव जहां हो रहा है उसमें जीत के दावे भी यह फ्रंट कर रहा है। आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा सीट पर इन्हीं नेताओं का समर्थन आरजेडी उम्मीदवार को मिला था, जिसके बाद जीत हुई थी। यह दावा भी यह फ्रंट का किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस फ्रंट में वही नेता हैं जो कल तक एनडीए के साथ खड़े थे। कुछ तो ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के साथ भी खड़े रहे, लेकिन पाला बदलने के बाद इस फ्रंट के नेता अलग से अपना जो समर्थन देने की बात कर रहे हैं। देखना है कि कुटनी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है इसमें जो लड़ाई है वो तो मुख्य रूप से जेडीयू और बीजेपी के बीच है, लेकिन दो अन्य उम्मीदवारों ने इस लड़ाई को, इस चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया है, जिसमें एक तो मुकेश सहनी के उम्मीदवार हैं और दूसरे ओवैसी के उम्मीदवार। फिलहाल क्या कुछ कर रहे हैं भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट के नेता, इस बयान को सुनिए और इनके दावे को भी। क्या रहेगा स्थिति? फ्रंट समर्थन दे रही है वहाँ पर। देखिए, फ्रंट की ताकत पिछले चुनाव में आप लोग देख रहे होंगे, देख लिए हैं, चाहे बोचा का चुनाव हो या फिर मोकामा का चुनाव हो, और कुटनी में भी फ्रंट की ताकत पूरी तरह से दिखेगी और नीलाव विजयी होंगे वहाँ। हम लोगों के देखिए, हमारा समाज जो है इसका सामाजिक सरोकार और प्रभाव बहुत व्यापक है। समाज के सभी वर्ग के लोगों के साथ हमारा जो है समाज के सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध रहता है और सरोकार रहता है। और जब हमारा समाज करवट लेगा, उतरेगा कुटनी में, तो नीलाव कुमार की जीत को कोई रोक नहीं सकता है। और इसके लिए हम लोगों ने रणनीति बनाया है। हम लोगों ने 6 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति श्री अजीत कुमार जी की अध्यक्षता में बनाई है, और जिसमें मैं हूँ, धर्मवीर शुक्ला हैं, मुरारी शरण श्याम जी हैं, अवधेश सिंह मुखिया हैं और कादम्बिनी ठाकुर महिला की अध्यक्ष हैं। ये 6 लोगों की संचालन समिति पूरे चुनाव की चिंता करेगी। बाकी पूरे बिहार के जिले जिले से टीम लोगों की आकर के और कुटनी में लगेगी, समाज के सभी वर्गों से संपर्क करेगी, सभी लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेगी और निश्चित रूप से नीलाव जीतेंगे। तो जगह जहाँ समर्थन दिए तो वहाँ बड़ी पार्टी है, यहाँ तो इतनी बड़ी पार्टी है नहीं। देखिए, बड़ी पार्टी नहीं होती है। आप केवल बोचहा को कंपेयर करिए, आप मुजफ्फरपुर के लोग हैं। बोचहा में निर्दलीय बेबी कुमारी 15 में 2 बड़ी पार्टियों के बीच से 22,500 वोट से जीती थी। यह समाज का ही समर्थन था और हमारे समाज का समर्थन था। जो बोचहा में यह माहौल बना कि निर्दलीय बेबी 22,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी, और जब हमारा समाज करवट लिया तो 25 करोड़ रुपया और भाजपा की पूरी ताकत बिहार और केंद्र सरकार की लगने के बावजूद 37,500 वोट से बेबी कुमारी हारी। बड़ी पार्टी कुछ नहीं होती है, बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी नहीं होती है। समाज किधर करवट लेता है उस पर निर्भर करता है। अजीत कुमार जी तो निर्दलीय लड़े थे, 55,000 वोट आया इनको, तो कहाँ बड़ी पार्टी को, जदयू को वहाँ वोट आया या और लोगों को वोट आया। परिस्थिति अब ठीक है, जीत नहीं हासिल हुई, लेकिन वोट तो इनको 55,000 आया, तो यह तो यही इनकी जीत है। तो युवा के अध्यक्ष, छात्र के अध्यक्ष सबों ने बैठे और सर्वसम्मति से फ्रंट